हेलो व्यूअर्स। हेलो स्टूडेंट। आप सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जो स्टूडेंट हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मेरा ये वीडियो है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको हाउ यू कंसंट्रेट। अश्वगंधा एक हर्ब है। उसका अगर चूर्ण का या टैबलेट जो भी अवेलेबल हो उसका अगर आप सेवन करते हैं तो मेमोरी आपकी बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी ज़्यादा, मेमोरी लॉस नहीं होगा इससे अश्वगंधा खाने से। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है और आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ा सा भी 5-10 मिनट भी, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। जब हार्ट जल्दी जल्दी चलेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड जो है आपके माइंड में पहुंचेगा। जब भी ब्लड माइंड में पहुंचता है तो मेमोरी जो है वो बढ़ती है उससे। तो थोड़ा आपको एक्सरसाइज भी करनी है ज़रूर एग्ज़ाम के टाइम में। 5-10 मिनट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। अब आप जो है मस्तिष्क आपका ठीक रहेगा, आपको अभी मैंने बताया। हृदय गति बढ़ जाती है। तो ये 10 मिनट आपको बोला, 10 मिनट आप ये व्यायाम कीजिए। और जो लोग नॉन वेज भी यूज़ कर सकते हैं तो मछली का तेल होता है उसको सीज ऑयल बोलते हैं। 7 सीज करके शायद नाम से आता है। मेमोरी को तेज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो, और आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। और अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, मतलब या तो आप व्यायाम कर लीजिए 10 मिनट या मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो रिचार्ज हो जाएगी, बढ़ेगी। और जो भी आप याद कर रहे हैं वो याद करने का आपको भूलेंगे नहीं उसको आप। और आप अगर, शायद पता है आपको कि नहीं पता है, मस्तिष्क जो है पूरी बॉडी का जो है हार्डली 2% उसका वेट होता है। लेकिन उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो पूरी बॉडी के मुकाबले 20% चाहिए होती है। 20% से भी कई बार ज़्यादा चाहिए होती है। और मस्तिष्क को जो क्या एनर्जी चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है, उसको ग्लूकोज चाहिए होता है निरंतर। और ग्लूकोज की जो आपकी जो सप्लाई है वो कैसे होती है, जो आप लोग खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसी से फिर ग्लूकोज बनता है। और अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो माइंड में कंफ्यूजन पैदा होता है, ये ध्यान रखना है। और मेमोरी बढ़ाने का जो सुपर फूड है वो एंटीऑक्सीडेंट युक्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज, ये आपकी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। कम वसा, फैट कम खाना है। और प्रोटीन मछली के रूप में आप लेंगे तो अच्छा रहेगा अगर आप नॉन वेज हैं। तो उससे जो मेमोरी लॉस अगर कोई होता है तो वो रिकूप हो जाता है। और आपको पानी भी कम से कम 8 गिलास पानी पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए। ये मेमोरी लॉस को जो है उसको कवर करता है पानी। और एक ट्रांस फैट होता है, इसकी वजह से जो है मेमोरी लॉस हो सकता है। तो ट्रांस फैट का अत्यधिक मात्रा में लेना जो है ये हार्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज़
कभी खतरा रहता है। ट्रांस फैट क्या होता है, जो आप लोग फास्ट फूड खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, वो ट्रांस फूड, वो फैट बोलते हैं उसको। उसका आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम कम से कम यूज़ करें। और अमेरिका की स्टडी में बताया गया है कि ये ज़्यादा खाने से हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, उससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। और कॉमन अलाइनमेंट जो है वो हो सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल इस टाइप का है कि आप जो मर्ज़ी खा लेते हैं, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे तो कोई हैवी चीज़ आपको खानी नहीं है, सो दैट यू कीप योर सेल्फ फिट। अब मैं आपको कैसे आप स्टडी करें ताकि आप यू गेट मैक्सिमम मार्क्स और कम से कम आपकी एनर्जी लगे, किस टाइप की आपको रणनीति बनानी है या किस टाइप की स्ट्रेटेजी बनानी है आपको, ये आप देखेंगे कि लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए। आपको इस तरह से टाइम टेबल एक बनाना चाहिए अपना, कि जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर 3 या जो भी चैप्टर से करने हैं, मॉर्निंग में आप 6 से 7 बनाइए और सब्जेक्ट आप लिखिए यहाँ पर किस सब्जेक्ट में आपने स्टडी करनी है। उसके बाद आफ्टरनून में 3 से 4 किस सब्जेक्ट में स्टडी करनी है। उसके बाद 6 to 7, 4 to 5 क्या स्टडी करनी है, 6 to 7 और 7, 7.5 और नाइट में 10 to 11। कोशिश आप करेंगे कि नाइट में बहुत देर तक नहीं पढ़ना है, उससे जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। एंड टू बी सक्सेसफुल, रेगुलर आप स्कूल जाएंगे। अब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ में आने हैं तो आप स्कूल जाना बंद कर दें। तो घर में आप बेशक जो भी मर्जी पढ़ाई कर लें, स्कूल में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचर से, जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की टिप मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये ध्यान से देखेंगे। आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ने हैं पहले, और पढ़ाई जो आपको करनी है वो सिलेबस के हिसाब से करनी है। और टाइम आप बचाएंगे, रिवीजन कैसे करना है आपको, रिवीजन के हिसाब से आपको टाइम ज़रूर बचाना चाहिए। स्टडी जो आपने बुक के हिसाब से नहीं करनी, बुक तो आप पढ़ते रहेंगे, इतनी बड़ी बुक होती है। सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। सिलेबस का मतलब ये होता है, उसमें ये लिखा जाता है कि इस टॉपिक में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक में इतने मार्क्स का आएगा, तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। और जो 10 ईयर्स पेपर होते हैं, मतलब पिछले साल जो पेपर हुए हैं उसकी भी थोड़ा स्टडी करेंगे कि किस टाइप से पेपर आता है आपको, ताकि एक आइडिया हो जाए। और इफ़ यू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट या डजंट अंडरस्टैंड, तो उसको आप टीचर से पूछने में संकोच मत कीजिए। टीचर से शर्माने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में ख़ास तौर पर। और हमेशा जो है आप डिस्कशन करते रहना चाहिए एग्ज़ाम से पहले अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि आपको हेल्प भी मिले और आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में। अब मैंने पहले भी आपको बताया, डोंट स्टडी ड्यूरिंग लेट नाइट। ये नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है इसका, और जो अल्टीमेटली फिर मेमोरी पे अफेक्ट पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉलो ए न्यूट्रिशन हेल्थफुल डाइट। आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एक हेल्थफुल डाइट ही लेनी है। फास्ट फूड जो है अवॉइड कीजिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर। अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्रैमिंग। क्रैमिंग क्या होता है, जो रट्टा लगाते हैं। एक तो आपको स्टडी के दौरान पौष्टिक आहार ही लेना है,
पौष्टिक आहार का मतलब ये होता है स्टडी के दौरान आपको लाइट फूड लेना है, फैट कम लेना है, तली हुई चीज़ें कम खानी है, और कोई भी विषय है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट नोट करके रट्टा मत लगाइए। जहाँ रट्टा लगाने की ज़रूरत है वहीं आप रट्टा ही नहीं, हर एक जगह आप रट्टा लगाएंगे। और ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। एग्ज़ाम जब देने जाते हैं उससे पहले आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको सब कुछ आता है या आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये तो बिल्कुल सोचिए मत आपके मेरे को मैं सब भूल गया कुछ है। और मेमोरी को इम्प्रूव करने की टिप्स, ईट ब्रेन बूस्टिंग डाइट। अब ईट ब्रेन बूस्टिंग डाइट क्या होगी? वो उसमें ओमेगा 3 होना चाहिए, वही आपको मैंने पहले भी बताया था, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये किस में होता है? ज़्यादातर फ़िश में होता है, ट्यूना फ़िश में, जो फ़िश खाते हैं उनके लिए, सॉइंड में, और फ़िश ऑयल जो होता है उसमें भी होता है। अगर आप फ़िश वगैरह नहीं खाते हैं तो ओमेगा 3 के लिए इसका जो सब्स्टिट्यूट है, अलसी का तेल, स्करवेश और चितकबरा जो सेम होती है वो, पालक, ब्रोकली, कद्दू के बीज, सोयाबीन, इनको आप ले सकते हैं नॉन वेज अगर नहीं खाते हैं तो। और लिमिट कैलोरी एंड सैचुरेटेड फैट। एग्ज़ाम के टाइम पे ख़ास तौर पे आपको ये मक्खन, घी, स्पेशली रेड मीट, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा था कि ये फैट वगैरह नहीं खाना आपको, इससे याददाश्त कमज़ोर होती है, ध्यान रखना। एंड ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने हैं आपको? जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को, सेल, जो ब्रेन के सेल होते हैं उनको। कलरफुल, स्पेशली ग्रीन कलर में, येलो कलर में, एंटीऑक्सीडेंट फल सब्जियां ही आपको खानी है एग्ज़ाम के टाइम पे। अब फ्यूल सप्लाई रेगुलर, आपको ये क्या आप क्या क्या खा सकते हैं आप? फूड कंटेन्स ए गुड डोज ऑफ फाइबर। ड्राइड फ्रूट जो होते हैं, एप्रिकॉट, डेट्स, खजूर, रेसिन, रेसिन आप समझते हैं, किशमिश, खुमानी, और सब्जी में ब्रोकली, हरी मटर, पालक, मटर, सेम और राजमा, और नट्स में बादाम, अलसी, फ्रूट्स में कीवी, संतरा, नाशपाती, सेब, अनाज में जौ, ब्राउन राइस। तो ये आपको एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें थोड़ा। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं या पेरेंट्स जो है वीडियो को देख रहे हैं या टीचर देख रहे हैं, दे आल्सो कैन टोल्ड देयर चिल्ड्रंस, or teacher can also told their peoples how to maintain a balanced diet and how to prepare for examination.
and thank you for giving time to watch my video. We'll meet next video. Take care. Bye. Thank you.